जो जितना झुलसता है उतना ही निखर के आता है, जो जितना झुलसता है उतना ही निखर के आता है, जो सहले हर तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। चलिए इसी मोटिवेशनल के साथ हम लोग जो है 1.3 यानी कि क्लास 9th का 1.1 हो चुका है, 1.2 हो चुका है, ये 1.3 का वीडियो है। और इसको अच्छे ढंग से समझिएगा, वीडियो बहुत ही आसान लगेगा आपको इसको अगर अच्छे ढंग से वॉचिंग करते हैं तो। अब बात है कि ध्यान से समझिएगा, जैसे कि अगर हम किसी से भाग देख होता है कि शांत क्या चीज़ है, कि शांत आवर्त क्या चीज़ है, अशांत आवर्त क्या चीज़ है, यानी कि जो पूरा का पूरा कट जाए, भले ही पॉइंट में कटे, अगर हम 2 से भाग देते हैं 5 में, ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो शांत आवर्त है। जैसे कि 2 दूना कितना हो जाएगा 4, आप फिर कितना आएगा पॉइंट, यानी कि बच कितना गया 1, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे हो गया 10, तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10। अब देखिए ये कहीं ना कहीं कट गया, तो ये कहीं ना कहीं शांत आवर्त हो गया। यदि इसी को हम 3 से जब भाग देते तो ये नहीं कटता। जब 3 से नहीं कटेगा कहीं ना कहीं रेकरिंग आ जाएगा, फिर कटेगा, फिर वही पुनः आ जाएगा, कटने का चांस ही नहीं है। तो जो है ना वह जो है अशांत अनावर्त होता है, यानी कि उसको जो है हम लोग अलग दिखाएंगे। इसमें बहुत से एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, इसलिए ज़्यादा उदाहरण देना नहीं चाहते हैं और उसको देखिए आराम से। अब हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में बताइए कि प्रत्येक दशमलव किस प्रकार का है, मतलब किस प्रकार का है। पहले बताया है कि दशमलव के रूप में लिखिए और दशमलव किस प्रकार का इसके बारे में बताइए। मान लीजिए अब हम लोग जो हैं सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कितना है जी, पहला क्वेश्चन बोलना सब कोई, कितना दिया है 36/100। क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखना है, तब तुम लोग बहुत ज़्यादा गलती करता है बोलने में। 36/100 है। ध्यान समझिएगा, अगर 100 से पूरा का पूरा कट जाए, भले पॉइंट में आए उससे कोई मतलब नहीं है, अगर कट गया तो शांत है, अगर नहीं कटा तो अनौसानी आवर्त है। मतलब जो नहीं कटेगा, दशमलव के बाद भी नहीं कटेगा, तो वो जो है क्या हो जाएगा आपका अनौसानी आवर्त हो जाएगा। तो जैसे कि देखना, या तो एक विकल्प है कि 100 से आप क्या कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए 36 में। जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या लगेगा, पॉइंट लगाइएगा तो 360 हो जाएगा, 3 बार में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। जब 300 हो जाएगा ये तो बच कितना जाएगा आपका 60 बचेगा। कितना बचेगा 60। अब बताइएगा कितना बार में चला जाएगा आपके 6 बार में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कितना बार में कट गया 0.36 बार में कट गया। इसी को अगर ध्यान से यहाँ देखना अच्छे ढंग से, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। नीचे कै गो जीरो है, 2 जीरो है, यानी कि 1 पर 2 जीरो है। बस करेंगे क्या, जब इसको डिवाइड करना होगा तो 1 2 के बाद एक जो है पॉइंट लगा देंगे, यानी कि सीधी सी हो जाएगा कि 36 तो पहले से था, 1 2 के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, यही आपका क्या होगा 0.36। अब जब कट गया तो पूरा का पूरा कट गया। जब पूरा का पूरा कट गया तो कहीं ना कहीं क्या है, ये शांत है। क्या चीज़ है ये, शांत है। इसी को तो बताना है कि बताइए शांत है कि अशांत है। और दशमलव के रूप में भी लिखिए, तो दशमलव के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, या दशमलव के रूप में इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। दोनों के दोनों आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम के समय में ऑब्जेक्टिव आएगा। नंबर 2 क्वेश्चन कितना दिया हुआ है बोलना तो 1/11। सीधी सी बात है, आपको एक लाइन में बताना चाहते हैं कि यदि 2 और 5 के फॉर्म में होगा तभी जो है ना वो कट सकता है पूरा का पूरा, तभी शांत हो सकता है। नहीं आएगा तो होने का तो बात ही नहीं है। जैसे कि देखिए 11 से है, जब भी 11 से इसको डिवाइड कीजिएगा एक में तो नहीं कटेगा। मान लीजिए पॉइंट लगाए 10 हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। 0 लगाए तो कितना हो गया 100 हो गया। 11 नवा कितना हो गया 99 हो गया। बच कितना गया 1 बच गया। अब बताइएगा फिर 1 आ गया, जो पहले था वही फिर आ गया, तो कहीं ना कहीं इसका दोहराव होते रहेगा। जब दोहराव होते रहेगा तो यही संख्या बार बार आते रहेगा। जब यही संख्या बार बार आते रहेगा तो ऐसा क्यों काम करेंगे, इसलिए इसे जो है हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, यानी कि बात लगा देंगे। कब यह जो कहीं ना कहीं अभी आगे जाकर रेकरिंग होते रहेगा, यही चीज़ दोहराव होते रहेगा, पुनरावृत्ति होते रहेगा, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। तो ये जो है ना ये शांत नहीं है, ये जो है ना यह जो है अनौसानी आवर्त है। क्या चीज़ है, अनौसानी आवर्त है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यही चीज़ को समझ के रखना है, यानी कि अगर इसमें दिक्कत होगा तो आप लिख सकते हैं कि यह शांत नहीं है, चाहिए यह अनौसानी, यह जो है अनौसानी आवर्त है। क्लियर हुआ। तो इस चीज़ को समझ के रखना है। तो वो क्या चीज़ है, अनौसानी आवर्त हो गया। तो पहला चीज़ में हम लोग क्या सीखे, पहला चीज़ में क्या सीखे
कि यह जो है क्या चीज़ है, शांत है। अब यह क्या चीज़ है, अनौसानी आवर्ती है चाहे आवर्त है ना, इसको आवर्ती भी बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा का क्वेश्चन बताइएगा, तीसरा का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, 4.1/8। देखिए इसको तोड़िए, 8 चौके 32, 32 अब 1 33, 33 बता कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपको बता देते, या तो 2 के फॉर्म में आया तो 5 के फॉर्म में आया, 2 या 5 के फॉर्म में आएगा तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कटेगा। जब 8 से इसमें जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 33 है तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, बच कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। पॉइंट लगाइएगा, 10 हो गया, 8 है कम, 8 हो गया, बच कितना गया, 2 हो गया। अब बताइएगा 2 हो गया यानी कि कितना हो जाएगा, अब 20 हो जाएगा। तो 8 दूना के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बच कितना जाएगा, 4, यानी कि 8 बचे कितना हो जाएगा कि 40। भागा देने सबको आता है, भागा देना आसान काम होता है, इसलिए कैसे भागा दिया जाता है तो सबको पता है। तो ये देखिए कितना है, 1.125 आया। तो कहीं ना कहीं इसके बाद अब आगे नहीं जाएगा, पॉइंट के बाद भले ही सही इतना संख्या आया लेकिन हम आगे नहीं कटेगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या चीज़ हो जाएगा आपका, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत है, यह जो है शांत है। क्लियरिटी समझ में आते जा रहा होगा, यहाँ किन्हीं को दिक्कत नहीं है। अब इसको साफ कर लेते हैं। चलिए ये जो है कितना दिया है, 3/13 दिया है। आप कितना से डिवाइड कीजिए, 13 से डिवाइड कीजिएगा। पहले बता चुके थे अगर 13 है, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है तो हो ही नहीं सकता है कि क्या होगा, ही कटेगा। चलो देखो, यह जो है 13 से डिवाइड करते हैं, यही कर देते हैं ना। 13 से 3 में डिवाइड कीजिए, पॉइंट कितना हो जाएगा, 30, 13 दूना के 26, बच कितना है, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ये किसका कहानी ख़त्म हो गया। अब जो है कि 0 फ्री रहता है, दशमलव के बाद सबको पता है। 13 ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, बच कितना जाएगा, 1। आप देख रहे हैं कि 1 बचा तो कुछ नहीं बचा, यानी कि ये भी कहानी इसका ख़त्म हो गया। अब जो है क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, है ना। जब 0 लगाएंगे तो 0 होगा, तो नहीं हुआ, यानी कि फिर कितना हो जाएगा, 0। अब कितना बन जाएगा, 13 सते 91 चला जाएगा, बचेगा कितना, 10 में से तो 9 बचेगा, यानी कि 9 यहाँ बचा। अब ध्यान से समझिएगा, ये 9 हुआ, फिर जो है आप यहाँ 0 लगाइए तो कितना हो जाएगा, 13 पचे 13 छक 78, क्योंकि 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो 13 छक 78, ध्यान समझिएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, बच कितना गया, 8। 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, एक 0 लगाइए। फिर जो है 13 छक 78 हो गया ना, 13 नवा 117, 13 नवा 117, फिर कितना आ गया, 3 आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ था, यहीं फिर 3 आ गया। अब ये कटने का चांस ही नहीं है। तो जहाँ तक आपका देखिए रिपीट, अब फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर जो आगे चले गया तो यही फिर संख्या रिपीट होगा। तो कहीं ना कहीं यह जो है अनौसानी आवर्त है। कौन सा है, अनौसानी आवर्त है, आवर्त है। इसलिए यह जो है इसका आंसर आपका ये फाइनल हुआ। ये कैसा आवर्त है, तो अनौसानी आवर्त है। क्लियर हो गया यहाँ तक, किन्हीं को दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब कितना दिया, 2/11 दिया है, 11 से डिवाइड करो। पहले दिमाग में दौड़ना चाहिए कि कहीं ना कहीं कटने वाला है ही नहीं, ठीक है। पॉइंट लगाए, 0 हो गया, 11 कम 11, 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। ये एक कहानी इसका तो ख़त्म हो गया, सबको पता है। अब जो है अब कितना हो जाएगा, 0। अब 11 8 88, अब 88 आया, फिर 10 में से 8 जाएगा 2। अब आप देखिए जहाँ 2 था वहीं फिर यहाँ 2 स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं यह संख्या अब इसके आगे नहीं जाएगा। तो यह कैसा है, तो अनौसानी, यह जो है अनौसानी आवर्त है। आवर्ती कर दीजिए, आवर्ती है चाहे आवर्त है। अब समझ में आया कि नहीं आया। कितना दिया है, 329/400 दिया। देखो 400 दिया है तो कहीं ना कहीं 2 5 के फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं शांत होगा, ठीक है। 400 से क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। जब 4 से डिवाइड तो 329। अब देखिएगा ये जो है इससे तो छोटा है, यानी कि कहीं ना कहीं पॉइंट लगाना होगा। किसी के देखो कैसे आगे 0 क्यों लगा, 0 लगाई चाहे, मतलब उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना हो गया, 3290 हो गया। तो चारों बटे 3200 में चला जाएगा, बच कितना जाएगा, 0 9। ये इसका तो कहानी ख़त्म हो गया। अब ध्यान समझिएगा, ये 90 हुआ, यानी कि एक 0 क्या हो जाएगा, एक फ्री है पॉइंट के बाद। अब कितना हो जाएगा, 900। तो 4 में कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 0 0 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 0 काऊ लगाइए। 4 बना के फिर कितना हो जाएगा, 800। फिर कितना हो जाएगा, 0 0 10 में से 8 जाएगा 2, फिर एक 0 लगाइए। और 4 चौके यानी कि 4 पचे कितना हो जाएगा, 20। 4 पचे
20, एक कट गया पूरा पूरा का पूरा, यानी कि आप सीधी समझिए कि ये देखिए पूरा का पूरा जब कट गया तो शांत है कि अशांत है? कितने लोग बता सकते हैं? अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर कितने लोग बता सकते हैं? शांत है कि अशांत है? तो शांत है, शांत है। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन दिया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर बार लगा हुआ है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप क्या बता सकते हैं कि ये जो है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि है तो कैसे है? फिर संकेत दिया है, संकेत तो समझ लीजिएगा कि संकेत में दिया कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। देखिए सबसे क्वेश्चन आसान है, एग्जाम के पर्पज से नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये एकदम मान के चलिएगा। लेकिन समझ लीजिए दिया क्या चीज़ है, दिया है 2 कितना दिया है 7, 3/7, फिर कितना दिया है जी 4/7, फिर 5/7 और 6/7। इससे पहले एक वैल्यू दे दिया है आपका कि 1/7 बराबर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, जिक्र कर दिया है 1/7 बराबर 0.142857 इस पर बार लगा दिया है। देखिए करना कुछ नहीं है, क्या कीजिएगा कि अगर 1/7 बराबर दे ही दिया है 0.142857 तो 2/7 पूछ रहा था, 2/7 बराबर करेंगे क्या, इस पर सब पर बार लगा देना है ना। तब करेंगे क्या कि 0.142857 ये कितना है 2 है ना, है कि नहीं है? इस 2 से क्या कीजिए, क्योंकि सबको 1/7 के फॉर्म में लिखना है, तो 1/7 के फॉर्म में गिरे तो इसको ऐसा इसको लिख सकते हैं ना कि 1/7 गुने 2 लिख सकते हैं, ऐसा है ना। किसी से 2 इन्हें क्यों नहीं लिख सकते हैं, इन्हों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुने 1/7 भी लिख सकते हैं, ये छोड़िए सब के बारे में। अब क्या कीजिए 2 से गुना कीजिए, जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 के जी, ये 7 है, ओ 7 नहीं लिखे हैं, 7 लिख दीजिए। 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 10 और 1 = 11, 2 × 8 = 16, 16 × 1 = 17, 2 दूना के 4, 4 और 1 = 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2 होगा ना। और ये जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, इससे जब गुना किए तो हमारा इतना आया, यानी कि 2/7 बराबर कितना आया 1/7 गुने 2 बराबर 0.285714 का इस पर बार लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपकी कितना कीजिएगा 3/7 से, तो 1/7 गुने 3 बराबर, अब कुछ मत कीजिए, 3 से गुना कीजिए। अब देखिए 3 से मोटा मोटी ये समझ लीजिए, 3 × 7 = 21, हासिल कितना 2, 3 × 5 = 15, 15 और 2 = 17, 1 हासिल। फिर देखिए 3 × 8 = 24, 24 से 1 = 25, 2 हासिल। फिर 3 दूना के 6 और हासिल कितना था 1 ना जी 2, तो 3 दूना के 6 2 8। अब फिर 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 और 1 4। उसके बाद फिर क्या लगा हुआ है पॉइंट, यानी कि यह जो है आपका इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियरिटी की नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कितना दिया हुआ है 4/7, 4/7 को कैसे लिखेगा, तो 1/7 गुने 4 बराबर क्या लिखेगा 1। अब इसको फिर 4 से ही गुना करते हैं, देखिए मोटा मोटे आप यहाँ ही समझ लीजिए, 4 × 7 = 28, 2 हासिल, 4 × 5 = 20 और 2 22, 2 हासिल, 4 × 8 = 32, 32 और 2 = 34, 34 के 4 3 हासिल, 4 दूना के 8, 8 3 11 और फिर 4 चौके 16, 16 1 = 17 और 4 एकम 4, 4 और 1 = 5, यानी कि इतना हुआ। अब आप 2 अपने से बना लीजिएगा, बना करके हमें बताइएगा, इस पर बार अच्छे ढंग से लगाना है, यही आपका आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0, जो Q 0 के बराबर नहीं है। देखिए एक इक्वेशन से बनता है, इक्वेशन से आपको नहीं बताते हैं, ये बहुत काम करे आगे चल करके भी। 1.06 पर बार दिया हुआ है। देखो बार का मतलब क्या होता है, इसका पहले भाषा समझ लीजिए। जिस पर बार दिया होगा ना, इसको जब हल करेंगे ना, तो जैसे कि देखना कितना दिया है 0.6 दिया है, तो
इसके पॉइंट के बाद कई गो संख्या, एक गो संख्या है, यानी कि सीधे एगो लिखते हैं। बार किस पर लगा हुआ है, जिस पर बार लगेगा उतना ही नीचे 9 लिख देंगे। तो देखिए एक गो पर बार लगल था तो एगो 9 लिख दिए। काटिए इसको, 3 दूना के 6 और 3 तिरिके 9, 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.47 पर बार लगा हुआ है ना। तो कैसे लिखेगा इसको, तो देखना पॉइंट के बाद तो कहानी ख़त्म कीजिए, ये लिखेंगे 47। अब बार किस पर लगा हुआ है, बार जिस पर लगा हुआ है उतना नीचे 9। अब ध्यान दीजिएगा, जिस पर बार लगा हुआ है उसको उसके बदला में नीचे 9 लिखे। आगे कितना संख्या दिया है, 4 दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आपका माइनस जो है ना, जो संख्या देता है उसको यहाँ माइनस करेंगे और इसके बदला में नीचे 0 लिखेंगे। समझ में आया ना। तो 47 में से 4 चल जाएगा तो बचे कितना 43। 43 बटा कितना होगा 90, कटने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं ये फाइनल आपका आंसर हो गया। तीसरा का दिया हुआ है आपका 0.0001 और इन तीनों पर बार लगा हुआ है। बहुत सिंपल है, ध्यान समझना। पहले बताया थे कि बार को हटा लीजिए, 001 लिख दिए। अब बार को हटाएं, जिस पर जितना पर बार लगल होगा उतना नीचे 9, 1 2 3। तो देखिए आगे जब 0 है तो इससे कोई मतलब तो नहीं रह गया। इसी को फाइनल 1/999 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है।